हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर 22 विल्सन थ्योरम करते पे हैं एक्सरसाइज 7B। अज ये लास्ट लैक्चर होगा इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 11 कर लगे हैं, आप बड़े ध्यान नाल समझियो, बहुत यूजफुल तो इंपोर्टेंट रिजल्ट आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाल भी इंपोर्टेंट है। इफ P इज़ ऑड प्राइम शो दैट P-1/2 फैक्टोरियल स्क्वेयर प्लस -1 P-1/2 इज कॉन्गरेंट टू 0 मॉडलो P। ये असी रिजल्ट शो करना। जिथे भी फैक्टोरियल आंदा असी उत्थे विल्सन थ्योरम यूज़ करते हैं, तुहानूं पता ही आ। इनू असी सॉल्व करिए चाहे इनू असी प्रूव करिए। सिंस P इज़ प्राइम, since P is prime number, so by Wilson's theorem P-1 factorial congruent -1 modulo P। यह साढ़े कोल विल्सन थ्योरम। उस तो बाद असी की लिखांगे, इनू थोड़ा असी ऑपरेट करके लिखते हैं 1 × 2 × 3 एंड सो P-1/2 दैन एक ऐड चली ऐड करी चलो अगे तो अगे 1 च एक ऐड किया 2 च 1 ऐड किया 3 चलते चलते कितने P-1/2 ते पहुँचांगे। फिर एक ऐड करोगे +1 ऐड करोगे तो P+1/2 दैन एक 1 ऐड करोगे P+3/2 एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा P-1 कॉन्गरेंट -1 मॉडुलो P। इस तरीके असी इस फैक्टोरियल नू ओपन करांगे। मैं जे तुहानूं ना समझ लगी होए तो मैं थोड़ा रिपीट करदा। एक एग्जाम्पल दे नाल इस चीज़ नूं समझण दी कोशिश करो। सपोज P इज़ 11, सपोज कर लो P इज़ 11। जे P 11 है, बड़े ध्यान नाल समझना, तो मैं किवें लिखना सी। जे P 11 हुंदा तो कहने मीनिंग आ मैं किवें लिखना सी इनू 1 × 2 × 3 4 5 6 7 8 9 10 बिकॉज P-1 है। जे 11 है तो 11 - 1 कहने मीनिंग है मेरे को 10 फैक्टोरियल आ, तो मैं ऐदा लिखना सी ना, इनू मैं इस तरीके लिखना सी मैं कॉन्गरेंट -1 मॉडुलो P जां 11, इस तरीके मैं लिखना सी। हुण बट मैं की कीता P-1/2। P-1/2 का मीनिंग की आ, P मेरे को 11, सो P-1/2 की आना P-11 -1 10 10 नूं 2 नाल डिवाइड करो 5। कहने मीनिंग है इस 5 नूं मैं की लिखदा पिया P-1/2 दैन P+1/2 की होएगा P-11 + 1 12 12 नूं 2 नाल डिवाइड करो 6। सो 6 नूं मैं लिखदा पिया P+1/2। इदां ही P+3/2 का की मीनिंग आ 11 + 3 14 14/2 7। सो 7 नूं मैं लिखदा पिया P+3/2 एंड सो ऑन। जो एंड वाली टर्म आ वो की आ P-1 दैट इज़ 11 - 1 दैट इज़ 10। इस वे दे नाल असी जिहड़ी टर्म्स आ उन्होंने असी ब्रेक किया। तुसी इस तरीके दे नाल एग्जाम्पल लैके देख सकते हैं। हाँ जी, हुण फरदर जे मैं इस टर्म नूं देखा, इनू मैं की लिख सकदा P-1/2 फैक्टोरियल। P+1/2 नूं मैं की लिख सकदा, उन्होंने मैं लिख सकदा P-1/2 इस तरीके मैं उन्होंने लिख सकदा। एलसीएम लैके देख लो, एलसीएम लोगे 2P - P + 1 उही बन जाना। दैन इस टर्म नूं मैं की लिख सकदा P-3/2P, इनू मैं लिख सकदा P-3/2, इनू मैं इस तरीके
लिख सकदा +1 ਨੂੰ लिखना सी इत्थे आ जाएगा हाँ सॉरी P इनू लिखना सी असी P-3 इहदे इत्थे होना सी P+5 फरदर उन्होंने भी असी इस तरीके लिख सकते हैं P-5/2 एंड सो ऑन एंड विच P-1 कॉन्गरेंट -1 मॉडलो P कॉन्गरेंट -1 मॉडलो P इस तरीके असी इनू लिख सकते हैं। हाँ जी फरदर दैन की लिखांगे असी उस तो बाद P-1/2 फैक्टोरीयल ये एज इट इज़ हो गया। हुण P दे नाल असी डिवाइड करना P नाल डिवाइड करांगे तो इत्थे आ जाएगा 0 0 माइनस P-1/2 0 माइनस P-3/2 इदां ही इत्थे भी 0 माइनस P-5/2 एंड सो ऑन इत्थे भी 0 -1 कॉन्गरेंट टू -1 मॉडलो P। नाउ ये भी माइनस इत्थे भी माइनस इत्थे माइनस इत्थे भी माइनस 1 2 3 4 इदां ही टर्म चलदियां पईयां। कहण दा मीनिंग आ इनू मैं इस तरीके लिख सकदा माइनस जे मैं कॉमन कर लवां किन्ने टाइम्स ये रिपीट होना 1 × 2 इदां अगे तो अगे एक ऐड हो रहा फरदर। सो ये हैगा मेरे कोल P-1/2 टाइम्स सो -1 P-1/2 माइनस मैं सारिਆਂ चों कॉमन कर ली विच की बचिया P-1/2 P-3/2 ज़्यादा टर्मां लिखण की जरूरत नहीं /2 एंड सो ऑन एंड विच 2 × 1 इस तरीके आ जाएगा कॉन्गरेंट टू -1 मॉडलो P। इस तरीके असी लिख लाँगे। ये भी मेरे को बन गया P-1/2 फैक्टोरीयल P-1/2 इंटू -1 P-1/2 ये सारा की बन गया P-1/2 फैक्टोरीयल कॉन्गरेंट टू -1 मॉडलो P। इस स्टैप पर असी पहुँच चुके हैं। सो P-1/2 इंटू P-1/2 फैक्टोरीयल ये हो गया स्क्वेयर। मैं एक बार फिर रिपीट करदा ये स्टैप्स इसी बाय विल्सन थ्योरम फिर इनू असी इस फैक्टोरीयल नू ओपन किया 1 2 3 एग्जाम्पल दी सी ना मैं जे P11 होवे 5 6 7 8 10 एंड सो ऑन। इनू मैं लिख लिया P-1/2 फैक्टोरीयल प्लस वाले असी ब्रेक कर लिया एलसीएम लैके देखो ये बन जाना इनू एलसीएम लैके देखो ये बन जाना एंड सो ऑन। फिर असी P नाल डिवाइड किया 0 कॉन्गरेंट आ गया दैन माइनस कॉमन की दैन माइनस कॉमन करने तो बाद लिखिया वो हो गया P-1/2 फैक्टोरीयल। सो नैक्सट स्टैप विच असी की लिखांगे नैक्सट स्टैप सानू की मिल गया माइनस इस स्टेटमेंट -1 P-1/2 P-1/2 फैक्टोरीयल इत्थे असी पहुँच गए। इहदा हो गया स्क्वेयर कॉन्गरेंट टू -1 मॉडलो P। इस स्टैप पर असी पहुँच चुके हैं। असी की कर सकते सी इस -1 नूं असी दूसरी साइड पर भी लिजा सकते हैं कि इस साइड पर हो गया आके +0 क्योंकि असी इत्थे 0 लैके आनी है मॉडलो P इस स्टैप पर पहुँच गए। हुण असी की देख रहे हैं आंसर मिलाने के लिए की करना पेगा मल्टीप्लाई बाय हाँ जी। ये जो स्टैप आ चुके हैं ना मेरे को इस स्टैप नूं तुसीं एज ए रिजल्ट याद रखो। बहुत होर भी क्वेश्चन इनू असी करांगे। इहदा नंबर मैं स्टार पा देना। ये बहुत यूजफुल आ क्योंकि मैं काफ़ी क्वेश्चन कराने उन्हां च इत्थों तक तो असी करना ही करना होर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने इत्थों तक स्टैप सेम होणगे। इस तो अगे जे जाना तो फिर मैनू कराना पेगा फरदर। ठीक है जी। बाकी जो क्वेश्चन करूँगा वो मैं फरदर इत्थों स्टार्ट करूँगा उपर तुसीं अपने आप करना होएगा। हाँ जी मल्टीप्लाई बाय -1 P-1/2 इस स्टैप के नाल असीं कर देंगे मल्टीप्लाई। इत्थे मल्टीप्लाई करोगे
सेम टर्म ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਕੁਏਅਰ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ -1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ p -1/2 ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ 0 ਮੋਡੂਲੋ p ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਾਵਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ p -1 p -1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ प्लस -1 रेज़ टू पावर p -1/2 कंगरूएंट टू 0 मॉडलो p इस स्टैप ते पहुँच गए। हुण -1 रेज़ टू पावर p -1 की होना, इनू तुसीं ध्यान नाल समझना। p इज़ ऑड प्राइम, ये गिवन सी p इज़ ऑड प्राइम, सो p -1 मस्ट बी, इफ p इज़ ऑड दैन p -1 इज़ even number, p -1 even, so -1 रेज़ टू पावर p -1 इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर even नंबर दैट इज़ 1, सो ये हो गया 1, सो p -1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस -1 रेज़ टू पावर p -1/2 कंगरूएंट टू 0 मॉडलो p। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। यही मैं इत्थे शो करना सी, ये मैं शो कर चुकिया। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਫ p ਇਜ਼ if p is odd prime, ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, if p congruent to 3 modulo 4 then show that congruent to 1 ਮੋਡੂਲੋ p। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11th ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ -1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ p -1/2 ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ p -1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਕੁਏਅਰ प्लस -1 रेज़ टू पावर p -1/2 जो हुणे असी रिजल्ट शो किया। इत्थों तक करने तो बाद फिर की करना, इत्थों तक करने तो बाद हाँ जी इत्थे सी -1 रेज़ टू पावर p -1। हाँ जी ये सी साडे कोल रिजल्ट जो असी मल्टीप्लाई किया सी ना -1 रेज़ टू पावर p -1/2। हाँ जी वो हुण देखो एक इदां सी मैंशन स्टेटमेंट विच इफ p इज़ ऑड प्राइम एंड p कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 इदां गिवन होवे फिर किवें करना।
तो तुसी इन्ना रिजल्ट शो कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 दे विच। ठीक है, तुसी 11th क्वेश्चन च इन्ना कर चुके हैं, वो सारे रिपीट करना। उस तो बाद नाउ P congruent to 3 modulo 4 given a which is further is equal to 3 plus 4 into some constant some integer, वो सब्सटीट्यूट कर दो। सो P 3 plus 4K, सो P -1/2 की आना 3 plus 4K -1/2। सिंपलीफाई करो, 3 - 1 हो गया 2 plus 2K 4K over 2 which is 1 plus 2K which is odd number। सो जे ये ऑड है तो -1 रेज़ टू पावर P -1/2 की आना -1 रेज़ टू पावर ऑड विच इज़ -1। सो सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन दे विच सैकेंड्स, पुट इन सैकेंड। सैकेंड च सब्सटीट्यूट करोगे तो की आना P -1/2 फैक्टोरियल स्क्वेयर प्लस -1 पावर ऑड -1 आ गया कॉन्गरुएंट टू 0 मॉडुलो P। अगले स्टैप च इनू इधर लैके जाओगे तो प्लस हो जाएगा तो ये रिजल्ट शो हो गया। कहने का मीनिंग ये होया कि जे ये क्वेश्चन आ जाता तो जो असी 11th क्वेश्चन किया वो सेम करन तो बाद दैन P congruent to 3 modulo 4 है वो इत्थे अप्लाई कर दो जिद्दां मैं कर चुके हैं। इस तरीके ये क्वेश्चन भी असी कर सकते हैं। हुण असी एक नैक्सट क्वेश्चन होर करन जा रहे हैं। हाँ जी, हुण 14th क्वेश्चन करन जा रहे हैं। की फर्क है स्टेटमेंट इफ P congruent to 3 modulo 4 where P is prime number show that P -1/2 factorial either congruent to 1 or congruent to -1। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ P ऑड नहीं गिवन, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ P ऑड नहीं गिवन। एरो पा दिता ਇੱਥੋਂ तक 11th क्वेश्चन किया, ਇੱਥੋਂ तक बिल्कुल सेम एज इट इज़ कर देना फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 डू लाइक क्वेश्चन नंबर 11 ਇੱਥੇ पहुँच जाओगे। उस तो बाद सिंस P congruent to 3 modulo 4 which implies P is equal to 3 plus 4K, K belongs to integer। So P -1/2 कैलकुलेट करोगे that is 3 plus 4K -1/2। सिंपलीफाई करोगे 1 plus 2K which is odd number। So -1 raised to power P -1/2 -1 रेज़ टू पावर ऑड दैट इज़ -1। सो सबस्टिट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन दे विच जो भी तुहाडा नंबर होएगा इस इक्वेशन का। सपोज करो फस्ट इनू फस्ट सबस्टिट्यूट कर दो, पुट इन फस्ट सबस्टिट्यूट करोगे तो की होना -1 रेज़ टू पावर P -1/2 इज़ -1। सो ये हो गया -1 P -1/2 फैक्टोरियल स्क्वेयर कॉन्गरुएंट टू -1 मॉडुलो P। इस स्टैप पर असी पहुँच गए। हुण -1 ना जे असी डिवाइड कर दिए तो की मिल गया P -1/2 फैक्टोरियल स्क्वेयर कॉन्गरुएंट टू 1 मॉडुलो P। समान मंगवा लिया? हाँ जी, वो दुध वगैरह आ गया। मॉडुलो P P -1/2 फैक्टोरियल स्क्वेयर कॉन्गरुएंट टू 1 मॉडुलो P। हाँ जी, फर्दर P डिवाइड P -1/2 फैक्टोरियल स्क्वेयर -1। फर्दर P डिवाइड A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर -1।
plus 1, but p is prime number, but p is prime, so p divide p minus 1 by 2 minus 1 or p minus 1 by 2 or p divide प्लस 1। यही मैं ये रिजल्ट शो करना सी। हाँ ऐदा भी पुछ सकते हैं, थोड़े ਜਿਹੇ 1-2 स्टैप होर करते हैं असी अगे फरदर। बट पी इज़ प्राइम, सो पी डिवाइड दिस। इनू हुण मॉडलों की शेप च असी लिखांगे फरदर पी माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 कॉन्गुरेंट टू 0 मॉडलो पी और p माइनस 1 बाय 2 माइनस प्लस 1 कॉन्गुरेंट टू 0 मॉडलो p। थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इस रिजल्ट में, ये प्लस हो गया उधर जाके p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल कॉन्गुरेंट 1 मॉडलो p और p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल कॉन्गुरेंट टू माइनस 1 मॉडलो p माइनस 1 मॉडलो पी। यही असी रिजल्ट शो करने से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हुण इस तो बाद असी एक नैक्सट क्वेश्चन होर करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असी क्वेश्चन नंबर 12th करांगे, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी ऑड प्राइम पी। ऑड प्राइम गिवन है इत्थे शो करना 2 स्केयर 4 स्केयर 6 स्केयर। कहने का मीनिंग है ईवन स्केयर्स कॉन्ग्रेंट टू माइनस 1 पी प्लस 1 ओवर 2 मॉडलो पी। इनू फिर अगेन डू लाइक 11th क्वेश्चन जो असी अज फर्स्ट क्वेश्चन किया इस 22nd क्वेश्चन वो रिपीट करना इतों तक। उस तो बाद अगेन मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 रेस टू पावर पी माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 रेस टू पावर पी माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 p माइनस 1 बाय 2 मॉडलो p। इस स्टैप से असी पहुँच जाएंगे। बट p इज़ ऑड प्राइम, p इज़ ऑड प्राइम, सो p माइनस 1 इज़ ईवन, सो माइनस 1 रेस टू पावर p माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। सो ये हो गया 1 p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल स्क्वेयर कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 रेस टू पावर p प्लस 1 बाय 2 मॉडलो p। इस स्टैप पर असी पहुँच चुके हैं। फरदर राइट हैंड साइड बन चुकी है साड़ी। इनू असी हुण फैक्टोरियल में जो असी ओपन करिए कैन बी रिटन एज 1 स्केयर 2 स्केयर इंटू 3 स्केयर इंटू 4 स्केयर इंटू 5 स्केयर एंड सो ऑन p माइनस 1 बाय 2 स्क्वेयर। इस तरीके असी इनू लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 p प्लस 1 बाय 2 मॉडलो p। इस स्टैप का नाम तुसी लगा लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन का नाम तुसी ला लोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मॉडलो p। हुण असी फरमट थ्योरम भी यूज़ करांगे इस स्टैप दे विच। हुण असी फरमट थ्योरम यूज़ करांगे। 11th क्वेश्चन जो किया सी इत्थों तक सेम रिपीट होना, फरदर तुहानूं समझ आ चुकी है। उस तो बाद नैक्सट नाउ 2p/GCD1 वाई बिकॉज p is odd prime, 2 is even prime, p is odd prime, so GCD of 2 and p is 1 by Fermat's theorem, 2 raised to power p minus 1 2 raised to power p minus 1 congruent 1 modulo p। ये सी फरमट थ्योरम।
ये सी फर्मट थ्योरम। नैक्सट 2 रेज़ टू पावर p माइनस 1 की करिए असी नैक्सट स्टैप बड़े ध्यान दे नाल असी करांगे 2 दे नाल डिवाइड कर दो 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर दो 2 स्क्वेयर p माइनस 1 ओवर 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो p। कोई फर्क नहीं पैना बिकॉज 2 2 कैंसल हो जाने हैं। फरदर इन्हूं हुण असीं ओपन करांगे 2 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर p माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स इन्ने टाइम्स असीं लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो p। ये तुम स्टैप समझा चुके होना। 2 स्क्वेयर रेज़ टू पावर p माइनस 1 बाय 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ इस तरीके भी लिख सकते हैं p माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स बिल्कुल इवें जिमें x रेज़ टू पावर 5 लिखा होवे x इंटू x इंटू x इंटू x असी 5 टाइम्स लिख सकते हैं उन्होंने असी 5 टाइम्स लिख सकते। बिल्कुल असी वही स्टैप किया कि असी 2 स्केयर नूं p माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स मैंशन कर देना। हुण ये टर्म्स जिहड़ियां वा मेरे कोल वो भी p माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स आ रही तो ये भी p माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स आ रही सारियां। सो मैं इन्हों मल्टीप्लाई कर दाँगा मल्टीप्लाई फस्ट एंड सैकेंड। नैक्सट स्टैप की होना मल्टीप्लाई फस्ट एंड सैकेंड इन्हों हुण असीं करांगे मल्टीप्लाई करिए 1 स्केयर इंटू 2 स्केयर फस्ट टर्म नूं असीं फस्ट टर्म नाल मल्टीप्लाई कीती। इदां ही 2 स्केयर नूं 2 स्केयर नाल मल्टीप्लाई कर दो। फरदर 3 स्केयर नूं भी की कर दो 2 स्केयर नाल मल्टीप्लाई एंड सो p माइनस 1 बाय 2 टाइम्स इन्हों भी असी कर देंगे मल्टीप्लाई 2 स्केयर दे नाल इत्थे स्केयर सी इनू असी 2 स्केयर दे नाल मल्टीप्लाई किया कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो एक साइड ते 1 दूसरी साइड ते मेरे कोल इधर सी नीचे माइनस 1 रेज़ टू पावर p प्लस 1 ओवर 2 मॉडलो p। ये असी किया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 नूं मल्टीप्लाई किया तो असी की देख रहे हैं ये फैक्टर कैंसल हो जाएंगे। इधर 1 इंटू 2 2 स्केयर 2 इंटू 2 हो गए 4 स्केयर 3 इंटू 2 हो गए 6 स्केयर एंड सो p माइनस 1 स्केयर कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 रेज़ टू पावर p प्लस 1 बाय 2 मॉडलो p। यही मैं रिजल्ट शो करना सी। सो 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4 3 इंटू 2 6 एंड सो p माइनस 1 स्क्वेयर। ये सी मेरा क्वेश्चन 12। इस तो बाद असी एक होर नैक्सट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स मेरे सारे क्वेश्चन इस टाइप के जोड़े फिनिश हो चुके हैं। हुण अगले वीडियो के नंबर थ्योरी की वीडियो के जो 23rd होएगी असी नैक्सट चैप्टर शुरू करांगे यूलर फाई फंक्शन यूलर्स फाई फंक्शन। थ्योरम भी करानी है फर्मट थ्योरम भी हज रही वो भी मैं करवावांगा। उस तो बाद फर्मट विल्सन थ्योरम भी करवानी है। ये असी एक अलग लैक्चर लगा के वो 2 थ्योरम्स करावांगे बट हजे नहीं। ठीक है जी ओके।